रूप से कफवात बने पित्त वेग से कूदने लगे। जीवों में अन्न के द्वारा अभी हम पढ़ रहे थे, जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग है। बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। बतासे मुख्य रूप से रखने की बात यहीं पर ही करी मायानंद जी ने, जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग। और जड़ चैतन्य की ग्रंथि, एक बात और बता दूं मैं, चैतन्य शब्द मायानंद जी की शाखा में चेतना के लिए प्रयोग करते हैं। हम वेदांत में चैतन्यम शब्द आत्मा के लिए करते हैं और चेतना करते हैं जानने के लिए। चेतना यानी जो हलचल है, जानने वाला है, जहाँ चेतना शब्द प्रयोग करते हैं, और चैतन्यम करते हैं आत्मा के लिए। इनकी शाखा में जड़ चैतन्य शब्द प्रयोग करते हैं। चैतन्य से मतलब है चेतना। क्या कह रहे? जड़ चैतन्य शब्द है ना। हाँ, जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग। तो ये जो जड़ और चैतन्य, जो दो भेद दिखते हैं, उनको छूटने के लिए सर्वांग योग की एक खासियत है। वेदांत में अलग तरह से करते हैं। यहाँ मैं आज पहली बार ही वेदांत का जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि मेरी शुरू से ये कोशिश थी मैं वेदांत की कोई बात ना करूँ। वेदांत की बात करती तो फिर दूसरी तरफ ही धारा बह जाती। यहाँ करनी पड़ रही है। वेदांत में हम भेद तो दिखता है, जड़ का भेद, जीवों का परस्पर भेद, जड़ चेतन का भेद, जड़ का भेद, चेतन जीवों का परस्पर भेद, बहुत सारे जो 6 भेद हैं, ये जो एक ही वस्तु में भेद दिखते हैं, कहीं जड़ कहीं चेतन, कहीं जड़ में भेद, कहीं चेतन में भेद, ये जो दिखते हैं उसको अलग तरह से हम निवारण करते हैं। मायानंद जी ने सर्वांग योग में एक ही युक्ति लगाई है, और वो युक्ति क्या है? जीवों में अन्न के द्वारा ये जो 3 गुण हैं, ये हमने देखे सब जगह हैं। सत्व भी है, रज भी है, तम भी है। हर जगह अच्छा लगना भी है, ठीक ठीक लगना भी है, और बुरा लगना भी है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह। विश्व में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जहाँ धरती में, सुरों में, स्वर्ग में कहीं ऐसी नहीं है जहाँ 5 भूत और 3 गुण ना हो। अब जब सब जगह 3 गुण हैं, तो फिर 3 गुणों को स्थूलता कहाँ से मिली? हम चेतन क्यों हैं और ये जड़ क्यों है? यहाँ भी 3 गुण हैं। पहले 5 भूत देखे तो सब जगह थे। अब यहाँ 3 गुण हैं, यहाँ भी 3 गुण हैं। अब यहाँ जो 3 गुण हैं वो कैसे हैं, उसको हमें इन 2-3 श्लोकों से इस श्लोक से खास समझना है। एक श्लोक और है, 2 श्लोक। मुख्य बात समझनी ये है कि जो हमने 3 गुणों की व्यापकता देखी है, वो व्यापकता 3 गुणों की जब जीवों में आती है, यानी चलते फिरते जीवों में आती है। जीवों का मतलब मनुष्य योनि, कीड़े पतंग, सब कुछ जो सांस ले रहे हैं, खाते हैं, सृष्टि का विस्तार करते हैं, वो जीव। ये जो दिखने में जीव लगते हैं, इनके अंदर ये तो 3 गुण हैं, ये अन्न के द्वारा स्थूल हुए हैं। अन्न का मतलब
जो भी ये खाते हैं, ग्रहण करते हैं जीने के लिए। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने पित्त वेग से कूदने लगे। अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल हुए हैं। अन्न का मतलब वही नहीं जो रोटी है सब्जी है, ये अन्न नहीं। हर जीव का अपना अपना अन्न है। पहले मैं बहुत और तरह से सोचती थी। मेरी एक प्रश्न का समाधान बहुत समय बाद हुआ। इस जगह पर मैं सोचती थी खाने पीने के पदार्थ तो चलो ये हैं, अब ये तो किसी का अन्न नहीं है, ये तो किसी का अन्न नहीं है। फिर सोचा तो ध्यान गया कि चूहा तो कुछ भी नहीं छोड़ता, तो कपड़ा भी खा लेता है, कागज भी खा लेता है, प्लास्टिक भी खा लेता है। उसका तो वो अन्न है। प्लास्टिक भी खा के उसके अंदर शक्ति आती है, उसका तो वो अन्न है। कागज कपड़ा जो कुछ मिल जाए वो छोड़ता ही नहीं। तो अन्न का मतलब जो विशेष रूप से भोजन है वही नहीं है। हर जीव का अपना अपना अन्न है। जितनी योनियां हैं सबका अन्न है। अब ये जो अन्न के द्वारा ये जो सब कुछ दिख रहा है, जिसमें 3 गुण हमने देखे हैं, ये 3 गुण जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से ये स्थूल हुए। यहाँ सामान्य 3 गुण हैं सत्व रज तम, हमारे भीतर आकर के यानी जीवों के भीतर आकर के ये तीनों स्थूल हुए। और स्थूल हुए तो क्या बने? सत्व बना कफ, रज बना वात और तम बना पित्त। सत्व ने थोड़ी सी स्थूलता पाई, अन्न के द्वारा आया, स्थूल हुआ, कफ बना। रज स्थूल हुआ, वात बना। तम स्थूल हुआ, पित्त बना। हमें गुरुदेव समझाया करते कि तुमने राजमा डब्बे में रखे हैं, अब उसमें कौन सा गुण है? बादी का गुण है, गैस का गुण है, क्या करता है, कफ बनाता है, वो नहीं पता लगेगा। वहाँ 3 गुण तो हैं, लेकिन कफ वात पित्त बड़े पड़े हुए राजमा के डब्बे में नहीं है। जब आप अन्न के द्वारा शरीर में डालोगे तब किसी को कफ बनाएगा, किसी को वात बनाएगा और किसी को गैस बनाएगा, किसी को कफ बनाएगा। तो अन्न के द्वारा ये तीनों जब शरीर में आते हैं तो ये थोड़े स्थूल हो जाते हैं, उसमें सूक्ष्म है। यहाँ 3 गुण सूक्ष्म है। मन के द्वारा हमने इनको प्रयोग किया तो हमें अनुभव में आए, लेकिन जब अन्न के द्वारा शरीर में आए तो और स्थूल हो गए। अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल हो गए। स्थूल हुए तो कफ के रूप में अब दिखने लग गए, वात के रूप में अब दिखने लगे। स्थूल हो गए ना तो दिखने लगे। यहाँ तो सूक्ष्म थे, तो हमने प्रयोग किया, अनुभव किया, तब हमें दिखे, क्योंकि सूक्ष्म थे। जैसे ही अन्न के द्वारा शरीर में आए तो स्थूल हो गए, और स्थूल होकर के कैसे दिखने लगे? कफ वात पित्त बन के वेग से कूदने लगे। अब आयुर्वेदिक डॉक्टरों को देखो, होम्योपैथिक डॉक्टरों को देखो, वो आजकल तो कम हैं ऐसे, लेकिन जो भी हैं देखे हैं हमने, वो ऐसे हाथ रख करके नब्ज देखते हैं। अब वो नब्ज देख करके बोल देते हैं कि क्या खाया तुमने, कफ वाला खाया कि वात वाला खाया कि पित्त वाला खाया। तो वो पूछ लेंगे कि ऐसी कोई चीज़ खाई थी, कफ वाली खाई थी कि वात वाली। जो वात वाली हैं गैस बनाने वाली, जो पित्त वाली यानी एसिडिटी, कफ यानी बलगम बनाने वाली। तो उनको पता चल जाता है, क्योंकि वो हाथ रख करके कौन सी नब्ज बोल रही है उससे बता देते हैं कि कफ वात पित्त कि अलग अलग है। कफ वाली बोलेगी तो ज़्यादा उसमें वेग आ जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना कि कफ वात पित्त शरीर में धातु रूप में हमेशा रहते हैं,
इनके बगैर शरीर नहीं रह सकता, धातु रूप में ये हमेशा रहते हैं। लेकिन जब इनमें विकार आता है तो दोष के रूप में ये खड़े हो जाते हैं। तो ये कहा जाएगा कि इसका शरीर कफ प्रधान है, इसका शरीर वात प्रधान है, इसका शरीर पित्त प्रधान है। तो किसी का कफ प्रधान है, किसी का वात प्रधान है, किसी का पित्त प्रधान है। अब ये आयुर्वेद की बहुत सारी बातें हैं कफ वात पित्त को लेकर के। मुख्य रूप से यही बात है कि कफ वात पित्त धातु के रूप में हमेशा रहते हैं, और धातु के रूप में हमेशा रहने पर भी जब इनमें विकार आता है तो फिर कोई दोष के रूप में सामने आ जाते हैं। तो हाथ लगाने से वो दोष विशेष रूप से उन्हें दिखने लग जाता है। अब दोष को पहचानने की उनकी कला है। लेकिन ये कफ वात पित्त शरीर के नस नाड़ियों में वेग से कूदने लगे। ये तीन गुण क्या हुए? जब शरीर में आए अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल हुए, और इन तीनों ने स्थूलता धारण करके क्या बने? ये वेग से कूदने लगे। पूरे शरीर में कफ वात पित्त अपना काम करते हैं क्योंकि ये धातु रूप में रहते हैं। यदि हम अन्न ना खाएं तो ये तीन गुण स्थूल नहीं होंगे। स्थूल नहीं होंगे तो शरीर को कफ वात पित्त के रूप में धातु नहीं मिलेगी। अब धातु नहीं मिलेगी तो बस जीने लायक धातु बचेगी, शक्ति रहेगी नहीं। शक्ति नहीं रहेगी तो जो हम कहते हैं ना, हम तो चेतन है और ये तो जड़ है, तो सारा जड़ चेतन का भेद दिख जाएगा कि कौन जड़ है कौन चेतन है। हम कहने को कह देते हैं कि ये पदार्थ जड़ हैं और हम चूँकि चेतन हैं, लेकिन ये चेतन चेतन क्यों है? क्योंकि उसी को खा करके इसको शक्ति मिल रही है। कुछ दिन ना खाए तो इसकी चेतनता सब गायब हो जाएगी। आँख खुलेगी नहीं, दिमाग काम नहीं करेगा, शरीर हिलेगा नहीं। अब कहेगा मैं चेतन हूँ, कि थोड़ा थोड़ा कुछ खिलाओ भाई, तभी इसमें चेतना आएगी। क्यों थोड़ा थोड़ा करके खिलाओ? क्योंकि ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया है, ना हिल सकता है, ना डुल सकता है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है। इसको तो शरीर के कफ वात पित्त जो धातु हैं वो इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि अब इसको धीरे धीरे जैसे जैसे खाएगा वैसे वैसे इसके धातु पुष्ट होंगे और इसके कफ वात पित्त की ताकत आएगी और फिर ये चेतना आएगी। तो ये जो चेतना दिखाई दे रही है तीन गुणों की, जिसको हम भेद के रूप में देखते हैं, क्योंकि ये प्रश्न विचार सागर दर्पण में आता है कि यदि सब जगह पांच भूत तीन गुण हैं और परमात्मा भी है, तो फिर हम तो जानते हैं और ये सब जानते क्यों नहीं हैं? तो वहाँ पर उत्तर आता है कि साभास अंतःकरण उपेत चेतन और साभास अंतःकरण वशिष्ठ चेतन। जहाँ साभास अंतःकरण होता है वहाँ प्रतिबिंब पड़ता है, और जहाँ अंतःकरण नहीं होता, खाली तीन गुण होते हैं, तो वहाँ प्रतिबिंब नहीं पड़ता। अब जहाँ अंतःकरण कहाँ से आया हमारे पास, उसका समाधान निकाल रहे हैं। पहले बताएंगे तीन गुण स्थूल हुए कफ वात पित्त के रूप में, फिर यही कफ वात पित्त और स्थूल होंगे तो क्या बनेंगे? मन बुद्धि अहंकार। अब ये मन बुद्धि अहंकार कफ वात पित्त ही स्थूल हुए मन बुद्धि अहंकार के रूप में। तो समझने की बात ये है कि तीन गुण ही जो समष्टि में सामान्य रूप से सूक्ष्म रूप से दिखाई देते हैं वही अन्न के द्वारा स्थूल होते हैं, और यही अन्न के द्वारा कफ वात पित्त जो स्थूल हुए, स्थूल होकर के दिखने लगे, कूदने लगे, यानी कूदने लगे तो कूदना उनका दिखने लगा, वेग से कूदने लगे तो स्थूल हो गए, और इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य हैं करें, तो ये और स्थूल हुए। तो समझना हमें क्या है, जड़ चैतन्य की ग्रंथि खोलनी है, और जड़ चैतन्य की ग्रंथि खोलने के लिए ये सबसे सटीक उपाय है। मुझे ये बताया था एक बार स्वामी जी ने कि ये दो श्लोक मायानंद जी ने पूरा सर्वांग योग लिखने के बाद में डाले, क्योंकि उनके मन में ये था कि मैं अष्टधा प्रकृति को, विराट को सारा दिखा रहा हूँ, तो भेद जो मेन है वो कैसे जाए। तो ये मायानंद जी की अपनी खोज है आयुर्वेद की जानकारी, पर इस जगह जड़ चैतन्य की ग्रंथि छुड़ाने के लिए
ये मायानंद जी की अपनी निजी खोज है। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छुड़ाने के लिए अन्न को स्थूल बना करके, जो भी अन्न खाया वो स्थूल हुआ, स्थूल हुआ तो हमारे शरीर का धातु बना, धातु बना तो कफ वात पित्त के रूप में 3 गुण ही बने हैं। ये कफ मैंने आपको बता दिया, कफ सत्व गुण है, वात रजोगुण है और पित्त तमोगुण है। ये तम सत रज ही स्थूल हुए हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये कफ वात पित्त हमारे शरीर के धातु हैं। अब यही कफ वात पित्त जो शरीर के धातु बन करके बैठे हुए हैं, तो खाली कफ वात पित्त नहीं है, और स्थूल होते हैं। जब और स्थूल होते हैं तो मन बुद्धि अहंकार बनते हैं। अब और स्थूल हुए तो मन बुद्धि अहंकार बने, पर हुए किस लिए स्थूल? स्वरूप बोध के लिए। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। अब ये स्थूल होने की बड़ी लंबी कहानी है, मैं इतना ज़्यादा इस बात को जो बताऊंगी तो टिप्पणी के समय बताऊंगी, इसमें एक टिप्पणी है वो तब बताऊंगी। असल में क्या है कि उद्भिज योनि से स्वेदज योनि, स्वेदज से अंडज, अंडज से जरायुज और जरायुज से शुद्ध जरायुज मनुष्य योनि। इसमें जैसे जैसे अन्न का से कफ वात पित्त बनते हैं और फिर कफ वात पित्त और स्थूल होकर के मन बुद्धि अहंकार बनते हैं, तो मनुष्य योनि में आकर के मन बुद्धि अहंकार ज़्यादा स्थूल हुए। इसलिए स्थूल हुए कि स्वरूप बोध के लिए स्थूल हुए हैं। अब ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, अब इसे थोड़ा समझना, थोड़ा ध्यान से। ये विज्ञान ये है कि उद्भिज योनि में निद्रा वाली अवस्था है, तमोगुण अवस्था है। उद्भिज योनि का मतलब होता है, पता ही होगा आपको, पेड़ पौधे वगैरह। सांस वो भी लेते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति वो भी करते हैं, खाना भी वो बनाते हैं, पत्तियों के साथ पत्तियाँ उनकी खाना बनाती हैं, उनकी रसोई पत्तियाँ हैं, पत्तियों में उनका खाना बनता है। जड़ उनकी खनिज पदार्थ लाती है और पत्तियाँ खाना बनाती हैं। सांस भी लेते हैं, प्रजनन भी करते हैं, लेकिन रहते निंद्रा में हैं, जड़ता में। हिलते डुलते भी हैं तो हवा से हिलते हैं, खुद से नहीं हिलते। वहाँ मन बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए अब मैं इसको थोड़ा अपने तरह से बताऊंगी। चेतना का विस्तार है ये। चेतना का विस्तार कैसे है? अन्न से। उनके अन्न है, उद्भिज योनि का अन्न है खनिज लवण। खनिज लवण जो मिट्टी में खनिज लवण है, या वातावरण से ऑक्सीजन ले ली, धूप से प्रकाश ले लिया, प्रकाश लिया, ऑक्सीजन ली, खनिज लवण लिए, ये उद्भिज योनि का अन्न है। उससे पत्तियों में खाना बनता है, भोजन बनता है। इसलिए पत्तियां हरे रंग की होती हैं, क्योंकि वहाँ भोजन है। फिर सारे शरीर पूरे पेड़ को मिलता है। अब वहाँ भी चेतना है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि चेतना वहाँ 1-2% ही है, 1-2% ही चेतना है। हम जड़ चैतन्य की ग्रंथि छोड़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं शास्त्रों के। जैसे मैंने अभी कहा, विचार सागर दर्पण में इस तरह से बताया, विचार चंद्रोदय ने जड़ जड़ का भेद, जीवों का परस्पर भेद आदि के तरीके से बताया। ये ऐसी चीज़ है जो होमवर्क मांगती है। इसमें सत्संग सुनने से ज़्यादा होमवर्क काम करता है, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा यही रहता है कि हम चेतन हैं और जो हमारे आसपास जगत दिख रहा है ये जड़ है, इसलिए हम इसे जगत कहते हैं और खुद को जीव कहते हैं। और इसलिए 2 भेद खड़े कर देते हैं, मैं जीव हूँ और ये जगत है। अब जीव बहुत सारे हैं, लेकिन ये जगत है। यहाँ जगत और जीव का भेद खत्म कर रहे हैं, एक ही में ले जाएंगे, विराट में।
और जगत और जीव का भेद तो तभी दिखाई देगा जब हम इसको 5 भूत 3 गुण का मानेंगे और खुद में मन बुद्धि अहंकार देखेंगे, और अपने में मन बुद्धि अहंकार की वजह से जीव बने का आरोप करेंगे और इधर जगत देखेंगे, और जगत को दृश्य रूप में देखेंगे और अपना भोग देखेंगे और स्वयं को भोक्ता देखेंगे। दृश्य देखेंगे तो स्वयं को दृष्टा देखेंगे, और इसको ज्ञेय देखेंगे तो स्वयं को ज्ञाता देखेंगे, तो भेद रह जाएगा। अब यहाँ खत्म करना है भेद। भेद किस रूप में खत्म करना है? जड़ चैतन्य की ग्रंथि, जिसको हम जड़ कहते हैं उसको हम जगत कहते हैं, और जो जीव है उसको हम चैतन्य कहते हैं, क्योंकि वो जानता है। तो जड़ को जानने वाला चैतन्य है, जड़ को ही हम जगत या दृश्य कह देते हैं, और जानने वाले को हम दृष्टा या ज्ञाता कह देते हैं। तो 2 भेद खड़े कर दिए। ये 2 भेद सर्वांग योग नहीं खड़े कर रहा शुरुआत से, सुन रहे हो ना? अब इस भेद को ख़त्म करने का तरीका जो मायानंद जी ने लिया है, मैं उसको थोड़ा दूसरे तरह से बता रही हूँ, लूँगी उन्हीं का ही, थोड़ा आपको आसान करने के लिए। अब उद्भिज योनि में चेतना है, लेकिन ऐसा नहीं है 3 गुण नहीं है, 3 गुण हैं, 3 गुण हैं तभी तो सब्जियों से हमारे शरीर में आकर के स्थूल होते हैं, अन्न से आके हमारे शरीर में स्थूल होते हैं। तो ये उद्भिज योनि तो अन्न है, सबसे पहले तो वही अन्न है। शाकाहारियों के लिए तो उद्भिज योनि ही अन्न है, जितने भी शाकाहारी जीव हैं। तो उद्भिज योनि शाकाहारियों का अन्न है। उद्भिज के बाद आती है स्वेदज योनि। स्वेदज योनि कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले, इनमें भी कुछ तो शाकाहारी हैं, कुछ शाकाहारी हैं, कुछ और चीज़ें भी ले लेते हैं, परस्पर एक दूसरे को खाते हैं। तो जो जिसको खाता है उसने भी शाकाहारी लिए, जैसे मेंढक है उसने मच्छर खाया तो मेंढक को फिर आगे सांप ने खाया। तो अन्न तो किसी का मेंढक बने या मेंढक का मच्छर बने या मच्छर का मिट्टी बने या कीड़ा बने कोई, और या कीड़े का उद्भिज योनि यानी ये बने। तो स्वेदज योनि का भी अन्न है, उसके आसपास यही दृश्य जगत में अन्न जिसका भी होगा उसमें थोड़ी सी तो अन्न से स्थूलता आई, मन कफ वात पित्त के रूप में यानी धातु के रूप में, तो इसलिए वो चल फिर रहा है क्योंकि उसमें चेतना आ गई। अब चेतना का प्रतिशत बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे चेतना का प्रतिशत बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो रेंगेगा भी सही, जानेगा भी सही, और मैं मेरा भी करेगा, अपना राग द्वेष भी करेगा। तो मन राग द्वेष करेगा, बुद्धि ज्ञान लेगी, अहंकार निश्चय धारण करेगा। तो ये 3 गुण जो हैं जैसे जैसे विस्तार को प्राप्त होते जाते हैं वैसे वैसे जानना भी और मन भी, मन मतलब मैं मेरापन, और अहंकार यानी धारण करना। चेतना का विस्तार का मतलब है मन बुद्धि अहंकार का विकास, मन बुद्धि अहंकार का विकास यानी स्थूल होना। तो जैसे जैसे मन बुद्धि अहंकार का विकास होता जाता है वो स्थूल होते जाते हैं। उद्भिज योनि से स्वेदज योनि में ज़्यादा विकास है, विकास है मतलब स्थूल है, यहाँ स्थूल शब्द प्रयोग करते हैं, विज्ञान में विकास कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है, विकास का प्रयोजन जैसे जैसे विकास होता जाएगा, श्वेतज के बाद अंडज योनि में होएगा, वो समस्या भी मैं बताती हूँ, बस ध्यान से ना उतर जाए। श्वेतज से अंडज योनि आएगी, उसमें और स्थूल होंगे 3 गुण, प्रतिशत चेतना का ज़्यादा होगा, घोंसला बनाएगा, अंडे देगा,
अपने बच्चों को प्यार करेगा, राग भी करेगा, मोह भी करेगा, मैं मेरा भी करेगा, मन स्थूल हो गया, बुद्धि भी है, घोंसला बनाना भी आता है, और अहंकार भी, विकास हुआ। इसको विज्ञान की भाषा में विकास कहते हैं। अध्यात्म में भी कई स्थान पर हम इसे विकास ही कहेंगे। अब ये विकास जैसे जैसे 3 गुणों का होता जाएगा, मुख्य हमारा विषय है। आप लोग हवासियाँ मत मारो, ऊब मत दिखाओ, फिर थोड़ा मेरा उत्साह कम होता है। मेरे वर्षों के एक्सपीरियंस को मैं इतनी आपको बांटती हूँ, कदर तो किया करो। तो ये जो चेतना का विकास हुआ, जिसको हम चेतना का विकास कह रहे हैं, जिसकी वजह से हम जड़ चैतन्य की भेद समझते हैं, तो मायानंद जी ने कहा जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल हुए हैं। तो हर उद्भिज योनि अन्न है किसी का, स्वेदज योनि भी किसी का अन्न है, अंडज योनि भी किसी का अन्न है। अब अंडज योनि के ज़्यादातर पक्षी कीड़े मकोड़े ही खाते दिखाई देंगे, कोई कोई है जो दाना खा लेगा या फल खा लेगा। तो अंडज योनि का भी यही अन्न है, उद्भिज या स्वेदज योनि। अब अंडज योनि में भी 3 गुण विकसित हुए, चेतना विकसित हुई। फिर आती है जरायुज योनि। जरायुज योनि यानी जेर से उत्पन्न होने वाले पशु। अब पशुओं में मन बुद्धि अहंकार और स्थूल हो गए। जैसे और स्थूल हुए मन बुद्धि अहंकार, उनके अंदर मन भी विकसित हो गया। उनको अपना बच्चा ना दिखाई दे तो वो रोते भी हैं, समझते भी सब कुछ हैं, पशु समझते भी हैं। और अहंकार तो होगा ही, बिना अहंकार के तो मन बुद्धि ठहरेंगे कहाँ, धारण तो वही करेगा। तो ऐसे चेतना का विकास होता गया। अब शुद्ध जरायु जो मनुष्य योनि है, इसके लिए मायानंद जी ने बात कही कि इसी से स्थूलता पाई सर्वबोध के लिए। यहाँ आकर के इतने स्थूल हुए कि इनको सर्वबोध के लिए स्थूल हुए हैं। अब ये बात बड़ी समझने की है, समय चाहिए इस बात को समझाने में, देखती हूँ कितना समझा पाती हूँ। ये बात जब तक दिमाग में घुसेगी नहीं तब तक कोई जिज्ञासु नहीं बन सकता। मायानंद जी ने तो कह दिया इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। अब आप 3 गुणों को कफ वात पित्त के रूप में स्थूल देख रहे हो, और ये आप उद्भिज से स्वेदज, स्वेदज से अंडज, अंडज से जरायुज, और जरायुज से शुद्ध जरायुज मनुष्य योनि में हो। इस मनुष्य योनि में भी आपने उद्भिज योनि भी देखी, स्वेदज भी देखी, अंडज भी देखी, जरायुज भी देखी, वो आप समझ चुके हो कभी पहले। माँ के पेट में आप उद्भिज योनि के रूप में थे, बाहर आए आप स्वेदज योनि के रूप में थे, लेटे रहते थे, थोड़े से बाद में आप ऐसे ऐसे करने लगे, अंडज योनि के रूप में आए, फिर आप 4 पैरों से चलने लगे तो जरायुज योनि के रूप में आए। ये स्थूलता से मैं बता रही हूँ, स्थूल रूप है, सूक्ष्म रूप थोड़ा गहरा है। और फिर आप खड़े होकर चलने लगे तो ये हो गया शुद्ध जरायुज। अब इस शुद्ध जरायुज योनि में जो मायानंद जी ने मुख्य बात कही है वो ये कही है कि इसी से स्थूलता पाई स्वरूपबोध के लिए। ये स्वरूपबोध के लिए कैसे स्थूल हुए, इसका क्या प्रमाण है, ये कैसे माना जाए? क्योंकि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ें सबको लगी हुई हैं। पर उद्भिज योनि को निद्रा ज़्यादा थी, अंडज योनि को स्वेदज योनि को आहार था, आहार मुख्य था। और जैसे अंडज योनि आई तो भय भी साथ आ गया। इतना शायद स्वेदज योनि को भय नहीं है जितना अंडज योनि को भय है। थोड़ा सा खाते हैं फिर उड़ जाते हैं, देखते रहते हैं कोई देख तो नहीं रहा, डरे रहते हैं। मनुष्य योनि के पास भी, जरायुज योनि भी भय में रहती है।
अब ये भय, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चारों सबको लगे हुए हैं। और मनुष्य योनि में आकर के ये क्या बात कह दी मायानंद जी ने कि स्थूल हुए पर स्वरूप बोध के लिए स्थूल हुए। इस स्थूलता का उद्देश्य ही स्वरूप बोध है, क्योंकि जैसे विचार सागर दर्पण ने कहा कि साभास अंतःकरण ही जीव का विशेषण और साक्षी की उपाधि है। साभास अंतःकरण जीव का विशेषण और साक्षी की उपाधि क्यों है? क्योंकि जहाँ साभास अंतःकरण होता है वहीं प्रतिबिंब पड़ेगा। और बुद्धि यदि विकसित ही नहीं होगी, यानी स्थूल ही नहीं होगी, मन यदि स्थूल ही नहीं होगा। अब पशु योनि का मन कितना स्थूल है और मनुष्य योनि का कितना स्थूल है, आप फर्क समझ सकते हो। मनुष्य योनि का मन इस स्तर तक स्थूल है कि एक दूसरे को बात पहुंचा सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, 5 भूत दिखा सकते हैं, 3 गुण समझा सकते हैं, चेतना समझा सकते हैं, जड़ चैतन्य की ग्रंथि क्या है ये बता सकते हैं मन से। और बुद्धि निश्चय कर सकती है कि हाँ, इसे हम जड़ मानते हैं, जगत मानते हैं, दृश्य मानते हैं, पर जिसको हम दृश्य जगत जड़ मानते हैं इसमें भी 3 गुण 5 भूत हैं, और जो अन्न है उसमें भी 3 गुण 5 भूत हैं। तो हर जगह 3 गुण 5 भूत हैं, ये बात हम क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि विकसित मन बुद्धि अहंकार है। यदि ये विकसित ना होते मन बुद्धि अहंकार, तो आप ये सुन कैसे रहे होते, समझ कैसे रहे होते? पशु तो नहीं समझ सकता, विकसित तो उसका भी है, पर उसका इतना विकसित नहीं है, इतना स्थूल नहीं है कि दुख को समझ करके दुख के निवारण का उपाय कर सके, अपने बंधनों को समझ करके मोक्ष की इच्छा कर सके, अपने सुख की लालसाओं को समझ सके, अपने जन्म मृत्यु के दुखों को समझ सके। इतना विकसित तो नहीं क्या है। पशु को पता है कि मैं बंधा पड़ा हूँ, मुझे छूटना चाहिए, वो छूटने का मतलब ये समझेगा भाग जाओ। पंछी समझेगा पिंजरे से निकल जाऊँ, ये छूट गया। वो समझ सकता है कि जन्म मृत्यु से भी छूटा जा सकता है, वो समझ सकता है मोह भी कोई बीमारी है, वो समझ सकता है राग द्वेष भी कोई दुख के कारण है। नहीं समझ सकता क्योंकि उसकी चेतना विकसित नहीं हुई। एक तरीका तो ये है बात का समझने का। दूसरा तरीका थोड़ा ज़्यादा गहरा है, वो फिर कभी आप बताऊंगी जब मुझे लगेगा कि उसी हिसाब से। अभी के लिए इतना है। इसलिए पूज्य बीजी ने हमें एक उदाहरण दिया कि परमात्मा जो बीज है सृष्टि का, जैसे आम का पेड़ है, अब पत्तों को हाथ लगाओ, टहनी को हाथ लगाओ, जड़ को हाथ लगाओ, तने को हाथ लगाओ, आम का है, आम का है, आम का है। लेकिन जो वो सर्वप्रथम था बीज, उस आम के यदि दर्शन करना चाहते हो तो कहाँ होंगे? फल में। तो मनुष्य योनि पका हुआ फल है, इसमें उस सतरूप बीज के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ फल पक गया। पर होंगे कब? जब छिलका उतारा जाएगा, स्थूल बीज, सूक्ष्म बीज, कारण उतारा जाएगा, तब उसी बीज के दर्शन होंगे जो सर्वप्रथम था। तो ये कई तरीके से ये बात हमें समझाई जाती है कि ये जो स्थूल हुए हैं इसमें प्रतिबिंब पड़ता है, और प्रतिबिंब देखा जा सकता है, प्रतिबिंब समझा जा सकता है, विशिष्ट चेतन समझा जा सकता है, उपयुक्त चेतन समझा जा सकता है। हम गलत समझते हैं कि हमें मनुष्य योनि में विशेषता मिली है, तो हम विशेष इसलिए हैं क्योंकि हम संसार के अच्छे अच्छे भोग भोगने के लिए, घर परिवार बनाने के लिए, समाज बनाने के लिए, संग्रह करने के लिए, ये विशेषता है हमारी। हमारे पास मन बुद्धि अहंकार विशेष है, हम मनुष्य हैं, हमारी ये विशेषताएं हैं, इसलिए हम बाकी जीवों से श्रेष्ठ हैं। हम घर बना के रहते हैं, हम समाज बना के रहते हैं, हम परिवार बना के रहते हैं, हमारे पास लॉकर हैं,
हमारे पास बैंक बैलेंस हैं, हमारे पास वस्तुएं हैं, हमारे लिए सृष्टिकर्ता ने इतना कुछ खाने के लिए बनाया है। हम एक भोगी बन के इस संसार को भोगने के लिए बने हैं। हमारा मन बुद्धि अहंकार हमें विशेष जो दिया गया वो इसलिए दिया गया, ये गलत समझ है। असल में ये स्थूल हुए हैं स्वरूपबोध के लिए, इसलिए नहीं हुए कि तुम भोक्ता बन करके इस सृष्टि के भोग भोगो, संग्रह करो और अपने में एक मनुष्य योनि के कारण विशेषता मानो कि हम तो घर परिवारों में रहते हैं, समाज में रहते हैं, कपड़े पहन के रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, विशेष हैं। विशेषता हमारी इसलिए नहीं है, विशेषता है मन बुद्धि अहंकार की स्थूलता हुई है स्वरूप बोध के लिए। अब ये स्वरूप बोध के लिए जो विशेषता हुई है, इसकी वजह से जागृति है और चेतना का विकास हुआ है। चेतना का विकास उद्भिज से लेकर के शुद्ध जरायु योनि तक हुआ ही इसलिए कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य तन मिलता है, क्योंकि वो चेतना का विकास ही इस तरह से हुआ है कि जैसे जैसे तुम्हारी चेतना विकसित होती जाएगी, यानी तुम्हारे मन बुद्धि अहंकार स्थूल होते जाएंगे, तुम समझते जाओगे, दुखों को समझते जाओगे, सुखों के आकर्षण को समझते जाओगे, बंधनों को समझते जाओगे, मोह लोभ अहंकार को समझते जाओगे, तो इनको छूटने का उपाय करो। इसलिए स्थूल। तो उन्होंने कह दिया जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल हुए हैं। कौन तीन स्थूल हुए हैं? 3 गुण। तो इसलिए सत्व गुण को ही कफ को सत्व गुण का ही आधार, सत्व गुण का आधार लेकर के ही कफ पनपता है, और रजोगुण वात में ज़्यादा होता है और तमोगुण पित्त में ज़्यादा होता है। तमोगुण प्रधान पित्त है, रजोगुण प्रधान वात है और सत्वगुण प्रधान कफ है। और इसी वजह से कफ वात पित्त और स्थूल होते हैं खाने के बाद। यदि इसलिए कहते हैं अन्न से मन बनता है। अन्न से मन क्यों बनता है? क्योंकि कफ वात पित्त जैसे जैसे धातुएं स्थूल होंगी तो मन बुद्धि अहंकार बनेंगे। इसलिए बच्चा जैसे जैसे अन्न खाता जाता है उसका मन बनना शुरू हो जाता है। जब तक अन्न नहीं खाता, अन्न तो वैसे दूध भी अन्न में ही आएगा, लेकिन वहाँ पर हम ये कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा खाने लगा, स्थूल चीज़ें खाने लगा। तो स्थूल खाएगा तो मन स्थूल होगा, सूक्ष्म खाएगा तो सूक्ष्म होगा। इसलिए महापुरुष सूक्ष्म अन्न खाना पसंद करते हैं, जिससे बुद्धि सूक्ष्म हो, स्थूल नहीं खाना चाहते। तो जो जितना स्थूल खाएगा उसकी बुद्धि थोड़ी स्थूल होगी, सूक्ष्म वस्तुएं खाने से सूक्ष्म होती है। तो सूक्ष्म पदार्थ थोड़ी सूक्ष्मता देते हैं और स्थूल, इसलिए ये जैसे जैसे स्थूल होती गई मन बुद्धि अहंकार कफ वात पित्त स्थूल हुए, ये कफ वात पित्त मन बुद्धि अहंकार बने। और ये बने किस लिए? स्वरूप बोध की। अब वो आम के वृक्ष से समझो कि चेतना के विस्तार को, मन बुद्धि अहंकार के काम को देखो। क्योंकि ये आम का पेड़ का उदाहरण पूज्य बीजी ने जब दिया था, मुझे याद है, मैं थोड़े ही दिन हुए थे मैं आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये उदाहरण। वास्तव में आम के दर्शन करना चाहते हो तो वहीं होंगे जहाँ जो सर्वप्रथम था उसके फल में ही होंगे, और ये मनुष्य योनि पका हुआ फल। ये तो हर कोई मानेगा कि ये पका हुआ फल है, क्योंकि चेतना का विस्तार हुआ है। चेतना का विस्तार को, जिसको मैं चेतना का विस्तार कह रही हूँ, मायानंद जी उसको स्थूलता पाई कह रहे हैं। तो ये प्रतिशत चेतना का बढ़ता जाता है, लेकिन देह अभिमानी की चेतना उतनी नहीं होती जितना साक्षी भाव में रहने वाली की चेतना का विस्तार होता है। इसलिए मनुष्य शरीर से नर योनियों वाली की चेतना ज़्यादा विकसित होती है, सत्वगुणी की चेतना ज़्यादा विकसित होती है। और जिन्हें हम अवतार कहते हैं, राम और कृष्ण भगवान को, उनकी चेतना देह को लेकर के होती ही नहीं है, सीधी अपने स्वरूप को लेके होती है। इसलिए वो जागृत पुरुष का मतलब ही यही है, जिनकी चेतना का इतना विकास हुआ कि जिसमें देह की जड़ता छूती नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान को 16 कला संपूर्ण कहने का मतलब ही यही है कि पूरी चेतना है।
तो जैसे जैसे अवतारों का स्तर बढ़ता जाता है, कोई 10 कला वाले हैं, कोई 12 कला वाले हैं, कोई 14 कला वाले हैं, श्री कृष्ण भगवान 16 कला वाले हैं। तो 16 कला का मतलब ही यही है, चेतना का विस्तार। तो मनुष्य की चेतना कितनी विकसित हो सकती है, उसकी एक सीमा है। ऋषि मुनियों की चेतना विकसित है, तो देह अभिमानी से, अंतःकरण वशिष्ठ होने से चेतना उतनी विकसित नहीं होती। तो एक प्रकृति हमारी चेतना विकसित करती है मनुष्य शरीर के रूप में, और एक हमारी चेतना विकसित करते हैं हम अध्यात्म में लगने से। तो अध्यात्म में लगने से जो चेतना हम विकसित करते हैं, वो चेतना का विकास इस हद तक होता है कि उसमें देह अभिमान या जड़ता का लेश मात्र नहीं रहता। तो वो फिर इसीलिए जागृत पुरुष कहे जाते हैं, वो जागृत पुरुष कहलाए जाते हैं। जागृत पुरुष का मतलब चेतना का विकास हुआ, और अवतार कोटि वालों में चेतना का बहुत ज़्यादा विकास होता है। तो 16 कला का मतलब है 100%। 1 रुपये में 16 आने कहो या 100 पैसे कहो, बात एक ही है। तो श्री कृष्ण भगवान 100% जागृत रहते थे, इसलिए 1 सेकंड में भाप गए। अब मैं बहुत सारी बातें हैं इसको लेकर के, इन चेतना के विस्तार को लेकर के, क्योंकि बहुत वर्षों से ये सर्वांग योग कब से पढ़ा है, शायद 18-19 साल की उम्र में पूज्य बीजी के पास में आई थी तब पढ़ा। उसके बाद इन बातों में के बारे में सोचते सोचते काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठी हुई। तो श्री कृष्ण भगवान को आप देखो कि जिस समय धृतराष्ट्र भीम को आलिंगन करना चाहते थे और मन में था कि इसको मार दो, भगवान तुरंत समझ गए और उन्होंने मूर्ति रख दी। तो उनकी चेतना बहुत विकसित रही। ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो जितनी भी आप श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं देखोगे या महाभारत देखोगे, उनकी चेतना बहुत विकसित। राम जी की भी विकसित है। विकसित चेतना का मतलब है जिसमें जीव भाव नहीं है, जड़ता नहीं है, अभिमान नहीं है। तो ये जो मन बुद्धि अहंकार स्थूल हुए हैं, इनका मतलब है कि इसको विकास का एक मौका और दिया गया। एक तो प्रकृति ने विकसित करा, एक तो प्रकृति ने विकसित कर दिया कि तुम सामाजिक प्राणी बन गए, तुम पारिवारिक प्राणी बन गए, तुम घर बनाने लगे, तुम्हें रहने की खाने की तमीज आ गई। और एक अब बाकी विकास तुम खुद करो। ये मौका है मन बुद्धि अहंकार इसी से स्थूलता पाई सर्वबोध के लिए। तो ये स्थूल इसलिए दिए गए कि तुम्हें और इसको चेतना को विकसित करो, इतना विकसित करो कि जगत और जीव का भेद खत्म हो जाए, इतना विकसित करो कि यह और मैं का भेद खत्म हो जाए, परमात्मा दूर न रहे। ये सर्वांग योग का उद्देश्य है। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ पर बात से बात जोड़नी पड़ती है, इसलिए कुछ बातें दिमाग से हटानी पड़ती हैं। तो बहुत कुछ है इन बातों को समझने में। तो हमें मन बुद्धि अहंकार इसलिए स्थूल दिए गए हैं कि हम इसको पा करके स्वरूप बोध करें। स्वरूप बोध का मतलब मैं आत्मा हूँ और आप सहित सर्व गोविंद है। सबका स्वरूप बोध हो, मेरा स्वरूप बोध हो तो मैं इतना ना रह जाऊं। स्वरूप बोध के लिए हर वस्तु का स्वरूप वस्तु का देखो जहाँ से शुरू हो। तो स्वरूप बोध के लिए स्थूल हो गए। तो प्रकृति ने जो आपको बनाया है, आप देह के रूप में आप सामने आए, आपका एक श्रेष्ठ देह मिली। माता पिता ने आपका अंतःकरण थोड़ा श्रेष्ठ बना दिया। उसके बाद अपना काम हो गया जो सद्गुरु के माध्यम से समर्पण से होता है। सद्गुरु और समर्पण से आप संस्कारित मन और सामाजिक पारिवारिक शरीर को लेकर के उठ सकते हो। क्योंकि शरीर बन करके यदि तुम मर गए तो तुमने फिर नीचे की ओर नहीं चले गए, क्योंकि शरीर तो सभी अपने आप को मानते थे, पशु भी मानते थे, पक्षी भी मानते थे। तुम्हारी चेतना का विकास का क्या फ़ायदा हो? कोई फ़ायदा ना हुआ यदि तुमने अपने आप को अपना स्वरूप ना समझा, अपने स्वरूप को ना पहचाना। तो चेतना का विकास का उद्देश्य ही यही है, मन बुद्धि अहंकार बन के स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए।
अब मेरे मुंह में चेतना का विकास चढ़ा हुआ है। तो मन बुद्धि अहंकार स्थूल ही इसलिए हुए कि स्वरूप बोध के लिए। ये मायानंद जी हमें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तुम सब समझ सकते हो, तुम साभास अंतःकरण देख सकते हो, प्रतिबिंब देख सकते हो, बिंब देख सकते हो। प्रतिबिंब और बिंब देखने में मन बुद्धि अहंकार की वजह से ही तो आप साभास अंतःकरण देखोगे, प्रतिबिंब देखोगे, फिर आप अपने आप को बिंब रूप में देखोगे, अंतःकरण के अधिष्ठान के रूप में देखोगे। ये अंतःकरण होने का, विकसित अंतःकरण होने का फायदा है। समझ रहे हो आप बात? विकसित अंतःकरण नहीं होगा तो पशु तो नहीं समझ सकता मेरा स्वरूप क्या है, अधिष्ठान क्या है, मैं वशिष्ठ कैसे हूँ, उपित कैसे हूँ, साक्षी कैसे हूँ। समझ सकता है? नहीं समझ सकता। तो ये विकास है, पर विकास है प्रकृति ने जो किया और उसके बाद तुमने नहीं किया तो फिर अधोगति, फिर वापस वही। और तुमने कर दिया इसलिए तुम्हें दिया गया था, फिर तुम काम जो करने आए थे वो कर दिया। इसलिए कहते हैं मनुष्य जो काम करने आया मुख्य रूप से उसे करे। और गलतफहमी ये हो गई कि सर्वश्रेष्ठ योनि होने के कारण ये सारे भोग मेरे लिए बने हैं, हमारे लिए बने, और ये सारा संसार मेरे लिए भोग है। ये गलतफहमी हो गई। भोग नहीं है, मेरा परमात्मा है, मेरे पूजनीय हैं, आप सहित सर्व गोविंद है, ये मेरे पूजा के लिए विश्व ही है परिवार उसका। भोग नहीं है। भोग तो तब है जब तुम भोगता हो। और ये ग्रंथियां हैं बहुत सारी।